परमेश्वर के गुण कौन से हैं? परमेश्वर कैसा है? बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, हमें बताती है कि परमेश्वर कैसा है और वह कैसा नहीं है। बाइबल के अधिकार के बिना परमेश्वर के गुणों के विषय में किसी भी तरह की व्याख्या, विशेषकर परमेश्वर को समझने में मात्र एक विचार से ज्यादा उत्तम नहीं होगी, जो कि स्वयं में त्रुटिपूर्ण होती है। अय्यूब 42 का 7। परमेश्वर कैसा है को समझने के लिए प्रयास के लिए यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह एक बहुत ही निम्न स्तर का वाक्य है। इस बात की असफलता हमें दूसरे झूठे देवताओं की गणने, उनका अनुसरण करने और उनकी उपासना करने का कारण बनेगी, जो कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। निर्गमन 20 का 3-5। परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकट करने के लिए जो कुछ चुना है, केवल उसे ही जाना जा सकता है। परमेश्वर की विशेषताओं या गुणों में से एक ज्योति है, जिसका अर्थ यह है कि वह अपने बारे में जानकारी को स्वयं प्रकट करता है। यशायाह 60 का 19, याकूब 1 का 17। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने स्वयं ही अपने बारे में जानकारी दी है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इब्रानियों 4 का 1। सृष्टि, बाइबल और शब्द यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, इसे जानने में हमारी सहायता करेंगे कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर हमारा सृजनहार है और हम उसकी सृष्टि का एक हिस्सा हैं। उत्पत्ति 1 का 1, भजन संहिता 24 का 1 और हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं को समझने से हम आरंभ करते हैं। मनुष्य को सृष्टि में सबके ऊपर रखा गया और उसे उनके ऊपर अधिकार दिया गया है। उत्पत्ति 1 का 26-28। सृष्टि पतन के कारण शापित है, परंतु यह फिर भी उसके कार्यों की झलक को प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति 3 का 17-18, रोमियो 1 का 19-20। सृष्टि की विशालता, जटिलता, सुंदरता तथा व्यवस्था पर विचार करते हुए हमें उसकी विस्मयकारिता का बोध होता है। परमेश्वर के कुछ नामों को पढ़ना हमारी इस खोज में सहायक हो सकता है कि परमेश्वर कैसा है। यह निम्नलिखित है: का एलोहिम, एकमात्र शक्तिशाली, ईश्वरीय। उत्पत्ति 1 का 1, अदोनाई, प्रभु, मालिक से सेवक के संबंधों की ओर संकेत करते हुए। निर्गमन 4 का 10-13, एल एलियोन, परम प्रधान, सबसे शक्तिशाली। उत्पत्ति 14 का 20, एल रोई, सर्वदर्शी ईश्वर। उत्पत्ति 16 का 13, एल शुद्धाइत, सर्वशक्तिमान ईश्वर। उत्पत्ति 17 का 1, एल ओलाम, सनातन काल का परमेश्वर। यशायाह 40 का 28, यहोवा, प्रभु, मैं हूँ, जिसका अर्थ है अनंतकालीन, स्वयं अस्तित्व में बने रहने वाला। निर्गमन 3 का 13-14। परमेश्वर सनातन काल से है, जिसका अर्थ है कि उसका कोई आरंभ नहीं था और उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। वह अमर है, वह असीम है। व्यवस्था विवरण 33 का 27, भजन संहिता 90 का 2-1, तीमुथियुस 1 का 17। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, अर्थात वह कभी बदलता नहीं। इसका मतलब है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से विश्वसनीय और भरोसेमंद है। मलाकी 3 का 6, गिनती 23 का 19, भजन संहिता 102 का 26-27। परमेश्वर तुलना रहित है, अर्थात कार्यों तथा अस्तित्व में उसके जैसा और कोई भी नहीं है। वह अतुल्य तथा सिद्ध है। 2 शमूएल 7 का 22, भजन संहिता 86 का 8, यशायाह 40 का 25, मत्ती 5 का 48। परमेश्वर अबोधगम्य है, अगम, अथाह, और उसे पूरी तरह समझना अत्यंत कठिन है। यशायाह 40 का 28, भजन संहिता 145 का 3, रोमियो 11 का 33-34। परमेश्वर न्यायी है, वह मनुष्य के विषय में किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करता। व्यवस्था विवरण 32 का 4, भजन संहिता 18 का 30। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारी सामर्थ्य है और वह ऐसा कुछ भी कर सकता है जिससे उसे प्रसन्नता होती है, परंतु उसके कार्य सदैव उसके चरित्र के अनुरूप होते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 6, यिर्मयाह 32 का 17-27। परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह हर समय, हर जगह उपस्थित रहता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ है। भजन संहिता 139 का 7-13, यिर्मयाह 23 का 23। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अर्थात उसे भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान है, जिसमें किसी भी दिए हुए समय में हम क्या सोच रहे हैं, भी सम्मिलित है। क्योंकि वह सब कुछ जानता है, उसका न्याय सदैव निष्पक्ष ही रहेगा। भजन संहिता 139 का 1-5, नीतिवचन 5 का 21। परमेश्वर एक है, इसका केवल यह ही मतलब नहीं है कि कोई दूसरा नहीं है, परंतु यह भी है कि वही एक है जो हमारे हृदयों की गहरी इच्छाओं तथा लालसाओं को पूरा करने के योग्य है। वही है जो हमारी आराधना और भक्ति को प्राप्त करने के योग्य है। व्यवस्था विवरण 6-4। परमेश्वर धर्मी है, अर्थात परमेश्वर कभी भी गलत कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता और न्याय के कारण ही हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु को परमेश्वर के न्याय का अनुभव करना पड़ा जब हमारे पाप उसके ऊपर रख दिए गए थे। निर्गमन 9:27, मत्ती 27, 45-46, रोमियो 3:21-26। परमेश्वर संप्रभु है, अर्थात वह सर्वोच्च है। उसकी सारी सृष्टि मिलकर भी उसके उद्देश्यों को विफल नहीं कर सकती। परमेश्वर आत्मा है, अर्थात वह अदृश्य है। यूहन्ना 1:18, 4:24। परमेश्वर त्रिएक है। वह एक में तीन, सारूप में समान, सामर्थ्य और महिमा में बराबर है। परमेश्वर सत्य है, अर्थात वह सच्चरित्र बना ही रहेगा और झूठ नहीं बोल सकता। भजन संहिता 117, 2, 1 शमूएल 15:29। परमेश्वर पवित्र है, वह सभी तरह की नैतिक अपवित्रता से अलग और उनका विरोधी है। परमेश्वर सारी बुराइयों को देखता है और वह उसे क्रोधित करती है। परमेश्वर को भस्म करने वाली आग के रूप में उल्लेख किया गया है। यशायाह 6:3, हबक्कूक 1:13, निर्गमन 3:2, 4, 5, इब्रानियों 12:29। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और उसके अनुग्रह में उसकी अच्छाई, भलाई, दयालुता और प्रेम सम्मिलित हैं। यदि यह परमेश्वर का अनुग्रह न होता तो ऐसा प्रतीत होता कि उसकी पवित्रता हमें उसकी उपस्थिति से अलग कर देगी। धन्यवाद सहित, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानने की इच्छा रखता है। निर्गमन 34:6, भजन संहिता 31:19, 1 पत्रस 1:3, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 17:3। क्योंकि परमेश्वर अनंत प्राणी है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर की इस व्याख्या के प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर नहीं दे सकता है, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर कौन है और कैसा है के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि हम सभी उसकी खोज अपने पूरे हृदय से करते रहें। यिर्मयाह 29:13।